आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको पता ही है कि जिस तरीके से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री एस्केलेशन की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही। अब वो मिलिट्री एक्शन कब होगा, कैसे होगा, वो भारतीय सेना तय करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के बाद भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर एक सोशल मीडियाई जंग जरूर चल रही है दो देशों के बीच। चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, या फिर खिलाड़ी ही क्यों ना हो, ये जुबानी जंग बढ़ती जा रही। आपको बताएं, ऐसी ही एक जुबानी जंग भारत के पूर्व क्रिकेटर और ओपनर शिखर धवन और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बीच चल रही है। आपको पता है, शाहिद अफरीदी ने एक वीडियो जारी कर कहा था, इंडियन आर्मी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था नालायक हो, निकम्मे हो, और उन्होंने कहा कि तुम लोगों की 8 लाख की फ़ौज है कश्मीर में और ये हो गया, इसका मतलब है नालायक हो, निकम्मे हो, ना तुम लोगों की सिक्योरिटी दे नहीं सक रहे लोगों को। ये सब सारी बातें शाहिद अफरीदी ने बोली। अब शाहिद अफरीदी ने जब ये बात बोली तो उसका बैकलैश तो होना ही था, और बैकलैश होने के साथ साथ जवाब भी शाहिद अफरीदी को उन्हीं की ज़ुबान में मिलना था। तो उनकी ज़ुबान में जवाब देने के लिए आगे आए शिखर धवन। शिखर धवन ने अपने एक्स हैंडल पर एक कमेंट लिखा। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है, नालायक हो, निकम्मे हो, फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर ब्लेम्स इंडियन आर्मी। उसके ऊपर शिखर धवन ने जवाब देते हुए लिखा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद अफरीदी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। इसके बाद तो जो ये दो स्टार क्रिकेटर्स के बीच में जुबानी जंग है, उसके नीचे ऐसे ऐसे जवाब दिए गए कि ना पूछिए। अच्छा, यहाँ पर ही नहीं रुके, जा कर के शाहिद अफरीदी ने उसके बाद एक और कमेंट है वो किया। शाहिद अफरीदी ने एक कमेंट किया जिसमें लिखा है, छोड़ो जीत हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर। ये उन्होंने तस्वीर डाली। उसमें शाहिद अफरीदी चश्मा लगाए हुए, आर्मी की एक टी शर्ट पहने हुए खड़े हुए हैं और उनके हाथ में एक कप है। अब ये उन्होंने कोट किया शिखर धवन के उस कमेंट पर, जो शिखर धवन ने कहा कि कारगिल में भी हराया था, पहले भी हराया था, इतने गिरे हुए हो, कितना गिरोगे। इसके बाद तो ना पूछिए कि क्या हुआ। जब ये चाय वाली ये तस्वीर डाल करके शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन को ट्रोल करने की कोशिश की, तो उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने वो तस्वीरें डाली जिसमें 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया था और दस्तखत किए थे। उसमें उस समय भारत के जो लीड कर रहे थे उस नेगोशिएशन को, उनकी तस्वीर और पाकिस्तान के जनरल की तस्वीर लोगों ने लगा दी। और लोगों ने कहा कि कितनी चाय पिलाई थी तुम्हें उस वक्त, कुछ इस तरह चाय पिलाई थी तुम्हें, उसमें दस्तखत करते हुए पाकिस्तान घुटने टेकते हुए नज़र आ रहा है। मतलब लोगों ने वो तस्वीर इतना डाला है कि आप टाइमलाइन पे जाके नीचे देखते रहेंगे कि ना पूछिए। उसमें लिखा है, बहुत सारी बातें हैं, 93,000 सैनिकों को लेकर आ, 60 बैठकर पिलाते हैं चाय। शिखर धवन, इससे पूछिए कि 1971 की चाय का टेस्ट कैसा था। उसमें उनकी उस जनरल की भी तस्वीर है, अच्छी चाय पिला चुके हैं। और ये सब सारी बातें हों। आपको बताएं कि ये सब सारी बातें जो हैं, वो चाय पिलाने वाला कमेंट आखिरकार शाहिद अफरीदी ने क्यों किया। अब अक्सर जो है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भारत को चिढ़ाने के लिए
फैंटास्टिक टी वाला कमेंट किया करते हैं। आपको बताएं कि 2019 में भारत के बालाकोट हवाई हमले के बाद जो हमारे पायलट थे अभिनंदन वर्धमान का प्लेन पाकिस्तान में क्रैश हुआ था और वहाँ उन्हें पकड़ लिया गया था। फिर एक वीडियो जारी किया जिसमें अभिनंदन को चाय पीते हुए बोलते हैं टी इज़ फैंटास्टिक। तब से पाकिस्तान में भारत को चिढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि अफरीदी ने हाथ में चाय का कप के साथ फ़ोटो शेयर किया और लिखा कि जीत हार छोड़ो, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। और इसके बाद ऐसे हमने बताया कि जो 2071 की वो जनरल नियाज़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर की, जिसमें पत्रकार मान अमन सिंह चिन्ना का भी एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं, तू पैदा नहीं हुआ था तब से पिला रहे हैं तेरे फौजियों को। तो ये तस्वीरें और ये सब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हो रही हैं। आपको बताएं कि शाहिद अफरीदी को सिर्फ़ और सिर्फ शिखर धवन ने नहीं जवाब दिया है। शाहिद अफरीदी को भारतीय सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी जोकर कहा था। उन्होंने भी अफरीदी के इस कमेंट की निंदा की थी और कहा कि अफरीदी जोकर हैं और उन्होंने कहा कि पब्लिक फिगर को सोच समझ करके बोलना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिक फिगर खासकर स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। उनके शब्दों का बहुत असर होता है, खासकर जब वो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। और ओवैसी ने कहा कि अफरीदी को अपने बयानों की गंभीरता समझनी चाहिए। उनके बयान से दोनों देशों के लोगों को गलत संदेश जाते हैं। ये बात अफरीदी को ओवैसी ने दी। अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी। कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, हैं क्या बार उनको बहुत सारी बातें हैं जो अफरीदी की अब पुरानी तस्वीरें निकाली जा रही हैं सोशल मीडिया पर, उन्हें बहुत ज़बरदस्त ट्रोल किया जाता है। और आपको बताएं कि शाहिद अफरीदी इस बीच वाघा बॉर्डर भी पहुंच गए, वहां से भी उन्होंने तस्वीर डाली और बताया कि कितना खूबसूरत मौसम है, 8 लाख की फ़ौज, ये सब सारी बातें उन्होंने की थी। आपको बताएं कि पहलगाम अटैक पर शाहिद ने पहले भी कई ऐसी बातें की हैं जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे समय पर जब एहतियात बरतने की ज़रूरत है तो शाहिद अफरीदी जो हैं वो ऐसी बातें करके अपनी ही फजीहत कराते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने उस कमेंट में कहा कि इंडियन आर्मी पर उन्होंने सवाल उठाए। इस बीच इंडियन आर्मी भी तैयारी कर रही है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, तीनों सेनाएं के प्रमुख CDS से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मोहन भागवत को जो RSS के प्रमुख हैं उनसे भी मिले। उनसे क्यों मिले इसका भी रीज़न साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो मीटिंग हुई है उसमें सूत्रों के ज़रिए बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो किसी भी तरह की कार्रवाई करें। ऐसे समय पर जब दोनों देश एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां से चीज़ें कहीं भी जा सकती हैं, ख़ासकर भारत में बहुत नाराज़गी है जो 26 लोगों की हत्या की गई है। साफ तौर पर भारत ने ये संदेश दे दिया है पाकिस्तान को कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसके भी संकेत लगातार दिए जा रहे हैं। इस बीच आपको पता ही है CCS के बैठक में जो सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। भारत ने कहा कि अब इसको नहीं मानेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से चाहे वो झेलम नदी है उसका पानी भारत रोक कर छोड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान में कुछ फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस बार सब कुछ चुपचाप शांति से होने वाला नहीं है। ऐसे समय पर ये जो क्रिकेटर जिनको नहीं पता कि गंभीरता क्या है मामले की, उनको तो ऐसे बयान देने चाहिए जिसके ज़रिए लोग थोड़ा जिम्मेदार बने। पर वो खुद शायद राजनीति में आना चाहते हैं शाहिद अफरीदी, या उनको नेता बनना है, तो ऐसे बयान दे करके वो सुर्खियाँ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और उनको उन्हीं के
ज़ुबान में पाकिस्तान में और भारत में लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, जिसमें शिखर धवन एक है। अब देखना होगा कि किस तरीके के बयान और आगे आते रहते हैं। तो अब भारत क्या करेगा ये समय बताएगा, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर ज़रूर भारत और पाकिस्तान के लोग और खिलाड़ियों के बीच खींचतान जारी है। सुनते हैं शाहिद अफरीदी का वो कमेंट जिसको लेकर के पूरा बवाल शुरू हुआ। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब